नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम गांव किसान में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। कार्यक्रम में होंगे 3 सेगमेंट, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट, खेती किसानी। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर अगर आप खेती किसानी करें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी उपज मिल सकती है और इससे आप अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। आइए देखते हैं इस समय खास तौर पर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है आपके लिए। पॉली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सब्जी फूल उत्पादन के लिए उपयुक्त व नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। इसमें किसान बेमौसम सब्जी व फूल का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि खुले खेतों में मौसम के अनुसार ही खेती की जा सकती है। बेमौसम सब्जी उत्पादन होने से जहां किसान को अधिक मुनाफा होता है, वहीं फसल खराब होने की आशंका बेहद कम होती है। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कम सघनता वाले पॉलीथीन या पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीटरोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। इन पॉली हाउस में किसान ज्यादातर उन सब्जियों की खेती करते हैं जिनका बाजार दाम हमेशा अच्छा मिलता है और मांग बनी रहती है। हालांकि इनको बनाने में शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन खुले खेतों की तुलना में पॉली हाउस से होने वाले 4 गुना उत्पादन से इस खर्च की जल्दी ही भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से राह आसान हो सकती है। अगर बात करें पॉली हाउस के प्रकारों की, तो हर किसान उपलब्ध स्थान और संसाधन के हिसाब से पॉली हाउस बनाते हैं। वैसे इनके आकार के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं: पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नालीदार टनल। पॉली हाउस बनाने के लिए लोहे या बांस से ढांचा बनाया जाता है और इस ढांचे को पॉलीथीन से कवर किया जाता है। ढांचे के ऊपर पारदर्शी पॉलीथीन लगाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होती है, जिसमें तापमान को आंशिक रूप से नियंत्रित कर तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर लगे रक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित कर दूसरे मौसम की फसलों को उगाने के हिसाब से बनाया जाता है। पॉली हाउस में एक साल में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। संरक्षित वातावरण में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे पाला, कोहरा, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। पॉली हाउस में खेती करना एक तरह से संरक्षित खेती करना है। इस तकनीक के इस्तेमाल से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार एक समान होता है। इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है। इस तरह की तकनीक पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित होती है, जो रसायनों से मुक्त होती है। रसायन मुक्त उपज का किसानों को दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे आय में इजाफा होता है। मुनाफा अच्छा मिलता रहे, इसके लिए किसान वही फसलें लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। जी हाँ, खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन करना आपके लिए कई तरह से फायदे का सौदा हो सकता है। जहाँ ये आपकी खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं आपके अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी पशुपालन बन सकता है। ऐसे में आपके पास बहुत सारे विकल्प भी होते हैं, दुधारू पशुओं से लेकर कुक्कुट पालन या फिर मछली पालन। पशुओं से अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है पशुओं का उचित रख रखाव भी। तो पशुपालन संबंधित आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किए जाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती हैं। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन काफी मुनाफे का सौदा है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है। गर्मियों के मौसम में इन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। इसके लिए बत्तख पालकों को चाहिए कि वो रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा जैसी बातों का खास ध्यान रखें। साथ ही आवास का फर्श सूखा व साफ रखें। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरतें। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। साथ ही अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दें। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दें। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करें। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। इस तरह बत्तख पालन करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा किसान चाहे तो खेती या मछली पालन के साथ भी बत्तख पालन कर सकते हैं। इससे एक ही समय में मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें।
क्योंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। हमारे देश में कई ऐसे अन्नदाता किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लगन के बल पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह को अपनाते हुए खेती किसानी कर एक अलग मुकाम हासिल किया है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से कामयाब किसान की दास्तान में। राजस्थान में विषम परिस्थितियों के बीच खेती करना सीधे प्रकृति से मुकाबला करने जैसा है। मौसम की मार, पानी की समस्या के बीच किसान ऐसी तकनीकें इजाद कर रहे हैं जिससे अच्छी पैदावार ली जा सके, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जैविक खेती की है। इस तकनीक का लाभ लेकर किसान बंजर मिट्टी में भी फसलें लहलहा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है मदन लाल, जो जैविक खेती से मिट्टी की और अपनी तकदीर बदल रहे हैं। जब भी किसान की बात की जाती है तो हमारे मन में जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, सादगी भरी, जिसमें सहजता और कर्मठता हो। मिट्टी को सूंघकर उसके स्वास्थ्य का पता लगा रहे ये है किसान मदन लाल जाट, जो सीकर राजस्थान में अपने 5 एकड़ के खेत में जैविक फसलें उगा रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले वो रासायनिक खेती ही किया करते थे, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा बेहद कम था। इसी वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इस समस्या का समाधान तब मिला जब उन्होंने कृषि मेले में जैविक खेती को समझा। यहाँ उन्होंने सुभाष पालेकर से जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। वो इस प्रशिक्षण से इतने प्रभावित हुए कि घर आकर खेत में लगी मूंगफली और बाजरे की फसलें अलग करके गेहूं की फसल लगाई, वो भी जैविक तरीके से। बस यहीं से मदन लाल ने अपनी खेती में सुधार शुरू कर दिए। हाँ, 2015 से हम बजाज ट्रस्ट से जुड़ गए थे। 15 में इन्होंने अपना सब्जी का भी बताया कि इस बार से लटान से सब्जी उगाओ, पानी का हौद बनवाया, गोबर गैस भी बनवाया इन लोगों ने, गायों की भैंसों का ठान भी बनवाया और बहुत कुछ मदद किया। फिर अक्टूबर 16 में इन्होंने खेती के बारे में समझाया हमें। तो खाटू श्याम जी में गए हम, वहाँ सुभाष पालेकर जी ने 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। मैं ददचित होकर मतलब उनका प्रशिक्षण ही सुनता रहा। आते ही उसी महीने में मूंगफली बाजरा था वो निकाल के गेहूँ की बुआई की
प्याज लगाए, सरसों बाई, मेथी बाई, चना, ये हमारी फसल होती है। तो पहले साल तो थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो उतना पूरा मेरे पास गाय भी नहीं था, चना भी उस टाइम नहीं था, वो कुछ पैसा भी नहीं था। दूसरी साल ज़बरदस्त फसल, बरसात के टाइम में पूरी फसल होती है। अनुभव इसका ऐसा किया कि अब की बार बाजरी पूरी निकल गई आड़ोसी पड़ोसी की, मेरी बाजरी पूरी खड़ी और 20 गाय भैंस है जिसको सब वो चारा पूरी टाइम का मिल गया इनको। बाजरी भी बहुत हुआ, गेहूँ भी हो रहा है और ज़मीन में भी सुधार हो रहा है। और फिर उन्होंने 17 में एक मेला लगवाया पुलिस ग्राउंड में सीकर में, तो वहाँ से हमको संपर्क में 1-2 ग्राहक मिले। वो अपने विश्वास के ऊपर उन्होंने अपने आप लेना थोड़ा शुरू किया। अब 2 साल से ये फसल भी सर्दी वाली भी बढ़िया हो रही है और बरसात की फसल में तो इस खेती में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। इससे पहले 15 से पहले मैंने कभी 1 लाख रुपया दोनों फसलों का गिन के नहीं बचाया। अब दोनों फसलों के 2-3 लाख रुपए की फसल बेच देता हूँ, ये समझो। पहले इतना जुगाड़ नहीं था। मतलब मदन लाल ने जैविक खेती के लिए पशुपालन भी किया है, जिससे जैविक खाद और कीटनाशक की उपलब्धता बनी रहे। वो गाय के गोबर से बीजामृत, जीवामृत और खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है और मदन लाल के आर्थिक हालात भी। बीज का पहले बीजामृत करते हैं। बीजामृत में क्या है, गाय का गोबर, देसी गाय का 5 किलो, जैसे बीज के आधार से होता है। 100 किलो बीज में 5 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र और थोड़ा सा चूना 50 ग्राम में डालो। उसको 12 घंटे भेके अनाज में मथ के उसको छाँव में सुखा लो और बीज दो। उसके बाद में पहले गंजीवामृत बना के डालते हैं, यही गोबर को गंजीवामृत बना लेते हैं। थोड़ा बुरका देते हैं, ज़्यादा नहीं डालने का पड़ता है। उसके बाद में जीवामृत ही चलाते हैं। जीवामृत में क्या है, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और थोड़ी सी 1 मुट्ठी जीवामृत की जीवाणु मिट्टी। और उनको 3 दिन, गर्मी में तो ये 3 दिन में तैयार हो जाता है और सर्दी में 7 दिन लगते हैं। इनकी रख रखाव की यही है कि धूप और बरसात से बचाना और वो मच्छरदानी से छान के अपनी वेंचुरी बना रखी है, इसमें डाल देता हूँ और फुहारा से चलता रहता है ये हर फसल में। मदन लाल जैविक खेती से पहले की तुलना में काफी लाभ कमा रहे हैं। उनका कहना है कि जैविक खेती लागत को कम और मुनाफे में इजाफा करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि होना लाजमी है। इसके साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है वो आपके लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।